Good evening, friends. I'm happy to here on the occasion of Sneha Sadas and book release written by Tangalji. Always I feel very proud coming to Kerala. At the same time, I feel very jealous. Why? Because I am proud for that. Kerala people never allowed any communal forces into Kerala. I am jealous. My leader is contesting from Kerala. He feels that Kerala is his family. I have been trying to Rahul Gandhi contest from Telangana. He has refused to contest from Telangana and he has told me that Kerala is my family. I am going to contest from Wayanad. And I feel very proud. I'm here, I'm inaugurating book and I'm sharing dash with all these eminent personalities who are fighting against communal forces and who are role model of India Alliance. UDF is role model for India Alliance. मैं सीधा कहना चाहता हूँ IUML is a trustworthy organization. Last 48 years they have been with Congress party and इतना हम लोग भरोसा कर सकते कि IUML अगर साथ में रहा तो चुनाव जीत सकता है. कोई दोस्त अपने साथ में रहा बेशक से किससे भी हम लड़ सकता है, वो नरेंद्र मोदी जी भी हो और उससे बड़ा कोई कम्युनल फोर्स भी हो. क्योंकि ये बुक रिलीज, कोई किताब रिलीज करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये जो समय इस देश में नफ़रत की बाज़ार में, मोहब्बत की बाज़ार में नफ़रत की दुकान खोलने के लिए जो कम्युनल फोर्सेस जो कोशिश कर रहा है, ऐसे ही समय पर स्नेहा सदस्य लगाना ये अच्छा खिताब, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस अभी ये देश के लिए जो ज़रूरत है, अब देश में जो चर्चा होना है, ऐसे समय पर ये किताब लिखना तंगल जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी. बीइंग एन कांग्रेस पार्टी वर्कर, बीइंग एन PCC president of Telangana, being a Chief Minister of Telangana, I feel very proud. I wanted to support, I wanted to learn something from Kerala to fight against communal forces, to protect our country, our culture, our next generations. क्योंकि आज के तारीख में जो हिंदुस्तान में जो बात हो रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री बार बार अलग अलग तरीक़ा से इस देश को तोड़ने के लिए बात कह रहा है, वो ठीक नहीं है. क्योंकि प्रधानमंत्री समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल पोजीशंस. ही हैज़ टू मेंटेन, ही हैज़ टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट. इस देश में जो धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, कोई भी हो, सबका सोच एक ही है, सब लोग मिलजुल के रहना है, देश को तरक्की करना है, देश को आगे लेकर जाना है. मगर जो जनता से चुनकर आए हुए प्रधानमंत्री किसी मज़हब के, किसी लोगों के, किसी जनता के खिलाफ कहना, वो कुर्सी के लिए कोई शोभा नहीं है, इस देश के लिए भी कोई अच्छा नहीं है.
क्योंकि जब कुर्सी में बैठने से पहले आप कुछ कहा वो बात अलग है, आपके पार्टी का आइडियोलॉजी होगा। आपको जब जिम्मेदारी नहीं है तो गैर जिम्मेदारी से कुछ कह सकता है, मगर जिम्मेदारी उठाने के बाद 10 साल वो कुर्सी में बैठने के बाद इस देश में कुछ जनता के खिलाफ कुछ कहना इस देश के लिए अच्छा नहीं है। मगर इतना कोशिश किए ये कम्युनल फोर्सेस केरला में घुसने के लिए, मगर 1 इंच भी जगह नहीं दिए। केरला आज के तारीख में हिंदुस्तान के रोल मॉडल है, क्योंकि आपके आपस में कुछ भी हो अंडरस्टैंडिंग में, अगर चुनाव में अलग अलग आपके सोच होगा, मगर यहाँ पर तो आप लोग किसी कम्युनल फोर्सेस को एंट्री नहीं दिए। इस बार भी why? Because I have been, while campaign was going on, I was here to meet Kerala people and Wayanad. I wanted to see Wayanad voters. So that is how I have come to Wayanad, Kerala. That time I spoke to most of the youngsters and political representatives. They are very keen in protecting our society. They are feeling that is their responsibility. So India has to learn the system which is intact in Kerala to protect our society. यहाँ पर जो तरीका से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जो तरीका से कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो तरीका से आज इस मंच पे बड़े बड़े नेता लोग, मतलब दिस इज नथिंग बट इंडिया अलायंस, दिस इज नथिंग बट एन सेक्युलर प्लेटफॉर्म, दिस इज नथिंग बट मिनी इंडिया इज हियर, सिटिंग हियर, गिविंग अ मैसेज. I can say, have done lakhs of people meeting in Telangana. You know how Telangana is organizing meetings. But this is very important, and that meeting, it is going to give a message to crores of people. ऐसे सिचुएशन बहुत ज़रूरी है अभी हिंदुस्तान में. हम लोग आगे कदम उठाना है. हर बार जब भी मैं केरला आए तो कुछ ना कुछ आपके तरफ से एक इंस्पिरेशन लेकर जाता हूँ मैं तेलंगाना, टू फाइट अगेंस्ट कम्युनल फोर्सेस. एंड दोस्ती UDF इज़ द सक्सेस फार्मूला कि कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए, देश को बचाने के लिए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो काम कर रहा है, हर किसी को साथ में लेकर जाना, हर किसी को जगह देना है, उनके एक्सपीरियंस से, उनके खुदा से उनको पोजीशन देने के लिए. सो इट्स इंस्पायरिंग मी लॉट टू कैरी माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स एंड माय अलाइज. तो ये किताब, ये जो केरला मॉडल पॉलिटिक्स, इस देश के लिए बहुत ज़रूरत है. इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज़ unity in diversity. Unity in diversity we have to understand, we have to protect. क्योंकि आगे चुनाव जीतने के लिए लोग इतना गंदे राजनीति करने के लिए कोशिश कर रहा है. एक बार चुनाव जीत हार कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर इस बार कम्युनल फोर्सेस अगर जीत गए, समझो इस देश के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, रिजर्वेशंस के लिए खतरा है, यहाँ के जनता के लिए भी खतरा बनेगा. इसीलिए हम लोग सब मिलकर इकट्ठा होकर ये फोर्सेस को हराना है. हम लोग यहाँ से जहाँ भी बैठो, जहाँ भी अपने दोस्त है, अपने रिश्तेदार है, हर किसी से हम चर्चा करने, हम लोग एक संदेश देना है कि इस देश को बचाने के लिए, संविधान को रक्षा करने के लिए हम जिम्मेदारी लेना है. जैसा केरला लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, पूरा देश में भी वैसे ही जिम्मेदारी लेकर हम लोग आगे जाना है. इसीलिए मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश है, ये जो स्नेह सदस्य, ये संदेश दूर दूर तक जाना है,
पूरा हिंदुस्तान में कोने कोने तक पहुंचना है। हम लोग ये इंस्पिरेशन, ऐसा मूवमेंट पूरा देश में लेकर जाना है, तभी इस देश को हम बचा सकते हैं, संविधान को हम बचा सकते हैं। नहीं ये तो उनके इरादा आपको तो पता है, जो कम्युनल फोर्सेस जो सोच रहा है इस बार 400 पार। क्यों भाई 400 पार? किस लिए? संविधान को बदलने के लिए, जो SC ST माइनॉरिटी एंड OBC रिजर्वेशन रद्द करने के लिए। किस लिए? कहाँ से आएंगे? मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, इस बार 400 पार जो कहने वाले को, नारा लगाने वाले को, भाई साउथ में 130 है, 130 में केरला तो 20 आउट ऑफ 20 ऑन इंडिया अलायंस साइड है, क्योंकि इसमें से एक सीट भी NDA को मिलने वाले नहीं है। मेरे ख्याल से 1-2 जगह में डिपॉजिट मिले तो बहुत मुश्किल की बात है। तमिलनाडु में भी 0 है, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सब मिलकर अगर 20 के अंदर ही है, मतलब इंडिया अलायंस के लिए साउथ 100+ सीट्स देने वाले हैं। अभी रहा गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। गुजरात में 26 है, आउट ऑफ 26 यू हैव गॉट एवरीथिंग। दिल्ली 7 आउट ऑफ 7 यू हैव गॉट लास्ट टाइम 7। हरियाणा 10 की 10 मिल गए, राजस्थान में 25 को 25 मिल गए। इस बार हर जगह में आधा आधा कम होने वाले हैं, तो कहाँ से मिलेंगे आपको 400? इसीलिए मैं कहा एक इंटरव्यू में, अगर 400 मिलना है तो जाके पाकिस्तान में चुनाव लड़ो, इधर नहीं है। इधर तो कुछ मिलने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ के जनता 2 बार मौका दे चुके हैं मोदी जी को, मगर ये जनता से धोखा दिया हुआ है। इसीलिए बार बार वो अलग अलग नमूना के भाषण दे रहा है, एक दिन एक तरीक़ा से। मतलब जब क्योंकि मैं ज़्यादा महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि तेलंगाना में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो राजा था तेलंगाना को चलाने वाले, ऐसी भाषण दे रहा था। अभी ये राजा भी वही भाषा बोल रहा है, आम जनता का भाषा नहीं बोल रहा है। राजा साहब राजा समझ रहा है, अभी भी नहीं है, 10 साल ख़त्म हो चुके हैं। गारंटी के बाद कह रहा है, आपके गारंटी का वारंटी ख़त्म हो चुका है, इसीलिए अब वो गारंटी कुछ चलने वाले नहीं है। आने वाले चुनाव में जो ख़त्म हुए गारंटी, अभी जनता सब इकट्ठा होकर इस बार हराने वाले हैं। एनीवे, आई वांटेड टू कंग्रेचुलेट माय फ्रेंड तंगल जी, इट्स अ ओकेशन, क्योंकि केरला इतने सारे अपने परिवार से जो कांग्रेस के साथ IUML के साथ मिलकर काम कर रहा है, देश को और संविधान को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इतने बड़े परिवार को मिलने के लिए मुझे एक मौका दिए एंड एक खिताब रिलीज़ करने के लिए भी मुझे मौका मिला है। आई फील वेरी प्राउड टू बी हियर। I wanted to thank you everyone. Thank you. Thank you, sir. Here, hand overing a token of love